हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सक्सेसिव परसेंटेज चेंज या फिर सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। देखिए, सपोज़ करिए अगर कोई एंटिटी है या फिर कोई अमाउंट है ए। अब अगर इस अमाउंट पे पहले हम यक्स परसेंट का चेंज करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा हम इस अमाउंट पे वाई परसेंट का चेंज करते हैं, मतलब यक्स परसेंट का चेंज करने पे अगर ये अमाउंट बी हो जाता है और बी पर फिर जब हम वाई परसेंट का चेंज लाते हैं तो ये अमाउंट सी हो जाता है। तो ए पर जो टोटल परसेंट का चेंज होगा वो कितना परसेंट हुआ, ये होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब देखिए, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है परसेंटेज चेंज बराबर यक्स प्लस वाई प्लस यक्स इंटू वाई अपॉन 100। इस फॉर्मूले से आप ये निकाल लेते हैं कि किसी भी एंटिटी या किसी भी वैल्यू या किसी भी अमाउंट पर टोटल चेंज कितना हुआ अगर हम उस पर दो सक्सेसिव परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब देखिए, इसी सक्सेसिव परसेंटेज चेंज से एक टर्म निकल करके आता है सक्सेसिव डिस्काउंट का टर्म, जो कि हम लोग प्रॉफिट लॉस में यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फार्मूला बन जाता है। अब क्योंकि डिस्काउंट का मतलब होता है किसी भी एंटिटी का वैल्यू कम करना। जैसे कि अगर हम बोले कि कोई एंटिटी ए था, उस पर अगर हम यक्स परसेंट का डिस्काउंट दिए हैं तो इसका मतलब होगा कि यक्स परसेंट जो है उस एंटिटी ए का, उसका यक्स परसेंट हम ए में से घटा दिए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये एक्स परसेंट होगा वो ए में से माइनस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी एंटिटी पर ए पर अगर हम यक्स परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में हम यक्स को निगेटिव रखेंगे और उसके बाद अगर वाई भी डिस्काउंट है तो वाई भी निगेटिव जाएगा। इस पूरे फॉर्मूले में एक्स और वाई माइनस साइन के साथ रख देंगे अगर ये दोनों डिस्काउंट है तो। ध्यान दीजिएगा, जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला कहीं और से देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। वो भी हम समझाते हैं कैसे आएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर एक्स और वाई दोनों डिस्काउंट है तो एक्स और वाई को माइनस साइन के साथ यहाँ पे रख देंगे, तो ये माइनस और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अभी देखिए, अगर मान लीजिए कि हम यक्स जो है वो ए जो है उसमें एक्स परसेंट का इंक्रीमेंट कर रहे हैं और इसी ए में हम वाई परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं। जैसे कि प्रॉफिट लॉस में क्या होता है, हम किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट प्राइस पे यक्स परसेंट का मार्कअप प्राइस बढ़ाते हैं। यक्स परसेंट का मार्कअप प्राइस बढ़ा करके हम मार्क प्राइस फाइंड करते हैं और उसी मार्क प्राइस पर जब डिस्काउंट देते हैं हम वाई परसेंट का, तो हमारा फाइनल सेलिंग प्राइस आता है, जिसको अभी हम आने वाले में टाइम में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे यक्स परसेंट का इंक्रीमेंट है। अब क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए हम यक्स की जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव लेंगे फॉर्मूले में, और वाई का जो डिस्काउंट आ रहा है इसको हम निगेटिव लेंगे। तो यहाँ के लिए जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा, एक्स को पॉजिटिव लेना है, वाई को निगेटिव लेना है, और प्लस एक्स को पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो ये पॉजिटिव इंटू निगेटिव अपॉन 100। ये आएगा एक्स माइनस वाई बाई 100। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा बनेगा अगर हम पहले इंक्रीमेंट दे रहे हैं फिर डिस्काउंट लगा रहे हैं। अब देखिए, हम सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला निकालते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस ए है और इस पर हम पहले यक्स परसेंट का डिस्काउंट दिए, उसके बाद दोबारा हम जो भी वैल्यू आई, फॉर एग्जांपल अगर बी आई, तो बी पर अगर हम फिर से वाई परसेंट का डिस्काउंट और दिए तो ये सी बना। तो इस पर जो ओवरऑल टोटल डिस्काउंट आएगा, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज, वो कितना आएगा। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला आप लोग हर जगह देखते हैं वो होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब देखिए, हम समझा रहे हैं ये फॉर्मूला कहाँ से आता है। मेरे जो अभी हम आपको समझाए उसके हिसाब से यक्स परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब फॉर्मूले में जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होगा उसमें यक्स की वैल्यू माइनस रखेंगे हम, क्योंकि डिस्काउंट है, वाई भी डिस्काउंट है इसलिए वाई भी माइनस रहेगा, और प्लस एक्स और वाई माइनस है तो मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा अपॉन 100। अब देखिए, इस पूरे तीनों टर्म्स में से माइनस कॉमन लीजिए तो आएगा एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। अब देखिए, ये जो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है जो एक्स और वाई डिस्काउंट देने पे हमारे हिसाब से आया, और ये जो आप सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला देखते हैं
जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन नहीं है बाहर में। तो देखिए, डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि किसी वैल्यू में से कुछ कम करना। ये जो माइनस साइन हमारे फॉर्मूले में आया है, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है, इसलिए माइनस साइन आया है, और इसी माइनस साइन का मतलब डिस्काउंट होता है। तो इसीलिए हम इस माइनस साइन को हटा करके यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट। अब परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब ही हो गया कि जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको घटाना है टोटल वैल्यू में से। तो इसीलिए यहाँ से माइनस साइन हट के डिस्काउंट हो जाता है और ये होता है x + y - xy अपॉन 100। अब अगर किसी वैल्यू में फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका जो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है वो a दिया हुआ है, और इस कॉस्ट प्राइस ये जो a है इस पर अगर हम x% का इंक्रीमेंट लगाते हैं, जिसको हम लोग मार्कअप परसेंटेज भी कहते हैं, मार्कअप परसेंट। तो x% इंक्रीमेंट लगाने के बाद जो वैल्यू आ जाती है वो होती है हमारी मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब देखिए इस मार्क्ड प्राइस पर जब हम डिस्काउंट देते हैं, फॉर एग्जांपल y% का ये डिस्काउंट है, तो हमारी सेलिंग प्राइस आती है। जैसे कि आप क्वेश्चन देखे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस कुछ दिया होगा, फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस A है, उस पर एक शॉपकीपर ने x% का पहले इंक्रीमेंट या फिर मार्कअप प्राइस लगाया और प्राइस मार्क कर दिया। फिर जब कोई कस्टमर खरीदने आया तो उस कस्टमर को y% का डिस्काउंट दे करके एक सेलिंग प्राइस में उस प्रोडक्ट को बेच दिया। तो जो शॉपकीपर है उसको ओवरऑल कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ? प्रॉफिट या लॉस। तो देखिए इसको निकालने का यही तरीका है जो अभी हम लोग टोटल परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला पढ़े हैं, उसी से ये क्वेश्चन लगेगा। तो आपको करना क्या है कि अब आपको ध्यान देना है, ये जो x% है ये इस इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और y का डिस्काउंट हुआ है इसकी वैल्यू निगेटिव लेंगे। तो परसेंटेज चेंज देखिए आप यहाँ से, ये आ जाएगा x पॉजिटिव y निगेटिव और माइनस हो जाएगा xy, क्योंकि 1 + 1 - है अपॉन 100। इसकी जो वैल्यू आएगी वही होगा टोटल परसेंटेज चेंज। अब देखिए अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब कि शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब शॉपकीपर को लॉस हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी फॉर्मूले पे बेस 1-2 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।